बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा एजाज। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों की हलाकत की शदीद मजम्मत करते हुए इसे दहशतगर्दी और बुज़दिलाना हमला करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्द हमले आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस हैं। ड्रोन के इस्तेमाल ने खतरे की संगीनी मजीद वाज़ेह कर दी है। पाकिस्तान ने चीन ताजिकिस्तान मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए मुतालबा किया, अफगान तालिबान की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली और काबिल तस्दीक कार्रवाई जरूरी है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान चीन और ताजिकिस्तान के साथ इलाकाई अमन और सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। महकमा जेल खाना जात पंजाब ने तकर्रुर और तबादले करते हुए रसूल बख्श को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल मियांवाली, हसन मुश्तबा रिजवी को सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बहावलनगर, सिमरा जबी को लेडी डेप्टी सुप्रीडेंट वुमेन जेल मुल्तान, समीना मलिक को लेडी डेप्टी सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात, समीना अजमत को लेडी डेप्टी सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल बहावलनगर, समीना कोसर को लेडी डेप्टी सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल साहिबवाल और तहरीम नाजी को लेडी डेप्टी सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल गुजरांवाला तैनात कर दिया है। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब शहजादा सुल्तान AIG मॉनिटरिंग आसिम इफ्तिखार की हदायत पर पुलिस स्टाफ के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटरियां आसान इकसात पर फ्राहम की गईं। एहलकारों ने इस सहूलत का खैर मकदम करते हुए कहा, ये रोजमर्रा ड्यूटी में आसानी फ्राहम करेंगी। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पुलिस स्टाफ को वेलफेयर सहूलत की उनकी अवलीन तरजीह है और ये इकदाम महकमे में जदीद टेक्नोलॉजी सहूलियात के फरोग की वाज़ेह मिसाल है। कैंट पुलिस ने SP इखलाकुल्लाह तारड़ की हदायत पर ASP डिफेंस बरेरा की सरबराही में फैक्ट्री एरिया पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए जवेद, शाहिद और तनवीर नामी 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 1.5 किलो से जायद चर्स और 310 ग्राम आइस बरामद कर ली। मुलजिमान ने तालीमी अदारों, हॉस्टल के अतराफ नौजवान नस्ल को मंशियात बेचने का एतराफ किया। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया, जबकि दीगर मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। पाकपतन में ट्रैफिक पुलिस का गैर तरबियत ड्राइवर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 10 गैर तरबियत याफ्ता रिक्शा ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे तारिक महमूद कंबो अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर पाकपतन में ट्रैफिक पुलिस का गैर तरबियत याफ्ता और गैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, तो इस पे CM साहिबा ने सख्त एक्शन लिया है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन क्रैकडाउन शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जवेद चद्दड़ का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। पुलिस ने 10 गैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां नहीं रोड पे आनी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो भी ये वायलेशन आप कर रहे हैं उनको न सिर्फ जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करके गाड़ियां भी डेली बेसिस पे बंद कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान रिक्शा ड्राइवर्स के रिक्शों से स्कूल बच्चों को उतारकर इन्हें पुलिस वैन के जरिए इनके घरों तक बाहिफाजत पहुंचाया। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कंबो, स्पेशल TV पाकपतन। पंजाब में खसरा और रुबेला के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत ने 6 माह से 5 साल तक के बच्चों के लिए 12 रोज़ा वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की है। महकमा सेहत और WHO की मुश्तरका कोशिशों से अब तक 3,62,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। CEO हेल्थ डॉक्टर मुस्तफ़ा साहिब के मुताबिक खसरा और रुबेला खतरनाक वायरल बीमारियां हैं जिनसे बचाव के लिए वैक्सीन मौसर और ज़रूरी है, जबकि वालिदैन से अपील की गई है कि अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीनेशन मराकज़ लेकर आएँ। जहलम में इस्लाम कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम 26वां सालाना इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मेजर अकरम शहीद पार्क में मुनक्किद हुआ, जिसमें 25 जोड़ों की शादियां कराई गईं। तकरीब में सूबाई मोहतसिब पंजाब राना इशफाक मेहमान खसूसी थे, जबकि समाजी और सियासी अवामी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों ने ट्रस्ट की 25 साला खिदमात को सराहते हुए इसे नेकी और सुन्नत की बेहतरीन मिसाल करार दिया। ट्रस्ट के बानी इस्लाम कुरैशी ने जोड़ों को अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से नसीहतें की और दुल्हनों को दुआओं के साथ रुखसत किया।
साहिवाल पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बड़ी कार्रवाई करते हुए ई गैजेट ऐप और डिजिटल ट्रेसिंग के जरिए रवा माह 80 लाख रुपए मालिक के 200 से जायद चोरीशुदा गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर लिए। डीपीओ मोहम्मद उस्मान टीपू ने ये फोन असल मालिकान के हवाले किए, जिन्होंने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। डीपीओ ने कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे इकदाम जारी रहेंगे, जबकि IT ब्रांच और तहकीकाती टीमों को शानदार कारकर्दगी पर इनामात और तारीफी असनाद का ऐलान किया गया। उकाड़ा में नए ट्रैफिक कवानीन की तरमीम के तहत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए 24 घंटों में 50 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें 29 बगैर लाइसेंस, 6 ओवर स्पीड, 3 बगैर फिटनेस और 2 ओवरलोडिंग के मामला शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 1,64,950 रुपए जुर्माना आयद किया। डीपीओ राशिद हदायत के मुताबिक शहरियों के जानों के तहफ्फुज और ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पासदारी के लिए खसूसी इकदाम जारी रहेंगे। कसूर में महकमे एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल की कार्रवाई, लाखों रुपए मालिक के नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स बरामद कर लिए गए। कार्रवाई में एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शहबाज अहमद की ये रिपोर्ट। कसूर में महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के असिस्टेंट कलेक्टर मोहम्मद इसहाक की निगरानी में एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें लाखों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स कब्जे में ले लिए गए। इस कार्रवाई में एक्साइज इंस्पेक्टर मुजम्मल अली डोगर, कांस्टेबल अब्दुल हमीद, फैसल हयात, साजिद बशीर, मोहम्मद इमरान, जबकि मोहम्मद वकास ANF, मोहम्मद तनवीर ANF और ड्राइवर अमजद अली ने हिस्सा लिया। अफसरान के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गई और मशकूक गाड़ियों को रोक कर बड़ी मकदार में गैर कानूनी सिगरेट्स बरामद किए गए। जब्तशुदा सिगरेट्स की बाकायदा रिपोर्ट तैयार करके FBR के फोकल पर्सन को भिजवाई जा रही हैं। मोहम्मद इसहाक, असिस्टेंट कलेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए बताया, हमने एक स्क्वाड तश्कील दी है जिसमें इंस्पेक्टर मुजम्मल हुसैन डोगर और दीगर कांस्टेबलान और CNF के मेंबरान शामिल थे। मेरी सरपरस्ती में ये सारी कार्रवाई हुई। हमने मुख्तलिफ जगह पे छापे मारे और वहाँ से काफ़ी सारा स्टॉक जो है ना हमने वो सीज़ किया है और इसकी रिपोर्ट बनाकर FBR को भेज दी है। वाज़िया रहे कि सिगरेट की बढ़ती हुई स्मगलिंग रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर काउंटर स्मगलिंग स्क्वाड एक्साइज पंजाब खसूसी तौर पर फ़ाल किया गया है, जो सूबे भर में खिलाफ कानून तजारत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, स्पेशल TV, कसूर। बुरेवाला में पुलिस ने डकैती, रॉबरी और चोरी में मुलविस 3 करिंदों को गिरफ्तार कर लिया। जदीद टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किए गए मुलजिमान से 2 तोला तलाई जेवर, 3 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, नकदी और नाजायज असलाह बरामद हुआ, जबकि बरामदशुदा सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग बुरेवाला गिरदोनवाब में मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था। बखर में 50/53 TDA मोड़ पर कायम हसन क्लिनिक कॉम्प्लेक्स में सेहत और खिदमत का जामिया मरकज फाल हो गया, जहां माहिर डॉक्टर्स के साथ जदीद लेबॉर्ट्री, मुस्तनद फार्मेसी, ECG की फौरी सहूलत और नॉर्मल डिलीवरी की मियारी खिदमात एक ही छत तले फ्राहम की जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद सखावत की ये रिपोर्ट। हसन क्लिनिक कम्प्लेक्स 50-53 TDA मोड़ बखर सेहत और खिदमत का एक मुकम्मल मरकज, जहां माहिर डॉक्टर्स के साथ साथ जदीद लेबॉर्ट्री, मुस्तनद फार्मेसी, ECG की फौरी सहूलत और नॉर्मल डिलीवरी की बेहतरीन खिदमात एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। क्लिनिक हर कदम पुरएतमाद, हर लम्हे शिफा और हर मरीज के लिए बेहतरीन निगहदाश्त मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर शावेज है। मैं हसन क्लिनिक एंड मैटरनिटी होम का MD हूँ। ये 50-53 चक में वाक़ है। अस्पताल में कितने डॉक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, एक फीमेल है और 2 मेल डॉक्टर हैं। अस्पताल में कौन से स्पेशलिस्ट हैं और उनकी टाइमिंग क्या है? हॉस्पिटल में डॉक्टर दानियाल लोई साहब सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक इधर होते हैं और वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और मंगल के मंगल, हर मंगल के मंगल डॉक्टर काजी वलीद हसन मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, वो इधर सेकंड टाइम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होते हैं। और एक फीमेल है मिस महविश रियाज, वो अल्ट्रासाउंड और नॉर्मल केस करती है इधर। अस्पताल में क्या क्या बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं? हॉस्पिटल में ECG और अल्ट्रासाउंड और लेबॉर्ट्री यहाँ पे सहूलियात अवेलेबल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद दानियाल बलोच है। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हसन मेडिकल कम्प्लेक्स 50-53 मोड़ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। मौसमियाती तब्दीलियों के बच्चों की सेहत पर क्या असरात हैं? सर, मौसमी तब्दीली की वजह से बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस, नमूनिया, फ्लू वगैरह, खांसी वगैरह ये बच्चों को जो है ना लगे रहते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? सर, इन बीमारियों से बचने के लिए ना वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इस मौसम में हाइड्रेटेड रखें। ठीक है, बच्चे अक्सर औकात जो है पानी पीने से गुरेज करते हैं, तो उनको पानी पीने के लिए इनकरेज करना चाहिए। मौसम में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वालिदैन को चाहिए कि उनको गर्म रखें। ठीक है, उनको खाने पीने में अच्छी ग़िज़ाएँ दें। जैसे अभी कैरेट्स आ रही हैं, तो वो बच्चों के लिए बड़े हेल्दी हैं। तो इस तरह की जो है चीज़ें वो अपना के ना बच्चों को महफूज रख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के इलाज के लिए कौन सी सहूलियात मौजूद हैं? सर, हमारे पास जो है सारा अमला जो है वो प्रोफेशनल है, ट्रेंड है। ठीक है, सहूलियात के हिसाब से देखे जाएँ, जो बच्चे को ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट के हवाले से, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे नेबुलाइज़र हो गया, कोई इंजेक्शन है, तो वो सारे हम जो है ना इस सेटअप पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जलालपुर पीरवाला के मौजा जनूबी ओबाड़ा में सैलाब से मुतासरा बेवा जुगन माई, जिसका कच्चा मकान सैलाब में मुकम्मल तबाह हो गया, शनाख्ती कार्ड न होने के बाइस सरकारी इमदाद से महरूम है। जबकि उसके कजन ने मुबैना तौर पर उसकी जगह खुद को मुतासरा जाहिर करके तमाम इमदादी रकम हासिल कर ली। बेवा अपने कमसन बच्चों के साथ शदीद सर्दी में टेंट में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इलाका मकीनों, समाजी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर से वाक़ये का फौरी नोटिस, शफाफ इंक्वायरी, बेवा का शनाख्ती कार्ड जारी करने, फ्रॉड में मुलविस शख्स के खिलाफ कार्रवाई, मुतासरा खानदान को हंगामी बुनियादों पर राशन, कंबल, शेल्टर, घर की तामीर की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया है। हवेली लखा के म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए मंजूर की गई 5 करोड़ रुपए की ग्रांट मुबैना तौर पर करप्शन की नजर हो गई, जिसके नतीजे में स्टेडियम की तामीराती हालत तबाहकुन हो चुकी। 62 ठेकेदार मुतल्लिका अफसरान की मुबैना मिली भगत से मगरबी दीवार बगैर मुनासिब बुनियादों की खड़ी की गई, सीढ़ियों पर हफाजती पाइप नस्ब न किए गए, ग्राउंड घड़ों में तब्दील हो गया, नौजवानों के जख्मी होने के वाकयात भी सामने आए। समाजी हलकों, खिलाड़ियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा से मामले का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जिला उमरकोट पुलिस ने सिंध पुलिस समारोह के मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों को एजाजात से नवाजा। SSP उमरकोट ने उन अफसरान एहलकारों को इनामात दिए जिन्होंने क्रिकेट, स्विमिंग, हाफ मैराथन और बॉक्सिंग में मजमूई तौर पर 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। SSP ने एहलकारों की मेहनत और लगन को सराहते हुए कहा, पुलिस फोर्स में सेहतमंद सरगर्मियों, बेहतरीन पेशा वराना कारकर्दगी के फरोग के लिए ताउन जारी रखा जाएगा। जाम शोरों में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटरी के अकाउंट क्लर्क अकबर शाह को पुलिस ने दानिश अगवा केस में फरियादी गुलजमान के बयान के बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। अकबर शाह ने मौके से फरार होने की कोशिश की। गिरफ्तारी के दौरान अकबर शाह ने मीडिया नुमाइंदगान को कवरेज से रोकने और गालियां देने की भी कोशिश की। कोटरी साइड सच्चर सरमस कॉलोनी में गैस शदीद किल्लत इख्तियार कर गई। ड्यूटी पर जाने वाले सार्फिन बहुत सख्त परेशान हैं। इसी हवाले से तफसीलात देखते हैं शफाक हुसैन ब्रोही की इस रिपोर्ट में। असद भाई, क्या हुआ है? भाई, कोटड़ी सचल सरमस कॉलोनी में गैस की लोड शेडिंग का आज़ार बहुत ज़्यादा हो गया है। इनकी कोई टाइमिंग नहीं है, सारा दिन गैस की लोड शेडिंग चल रही है। यहाँ पे हर आवाम, हर बंदा परेशान है, कोई इनकी टाइमिंग नहीं है। पहले ये बोलते थे कि भाई हम फैक्ट्रियों में गैस जा रही है, इसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। अभी तो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई हैं, अब क्यों लोड शेडिंग चल रही है? यहाँ की आवाम अपील कर रही है कि भाई मेहरबानी करके इसका नोटिस लें और आवाम को रिलीफ दें ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो और गैस हमारे पास सही टाइमिंग से दें। सर्दी के मौसम के आगाज के साथ ही बदीन के लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की कीमतें बढ़ गईं। शहरियों ने कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए कहा, मुनासिब नर्ख न होने की सूरत में वो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। जी देखिए, सर्दी शुरू होते ही इस वक्त बदीन के शहरी जो उन्होंने लंडा बाजार का रुख कर लिया है, जहाँ अपने आप और बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद कर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से कुछ यहाँ पे मौजूद खरीदार और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। मजीद हम उनसे पूछ लेते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। जैसे ही सर्दी आना शुरू हो गई है, उसी वक्त से ये गरीब लोग जो है लुंडा बाज़ार से ये सर्दी के कपड़े ख़रीद कर रहे हैं
वो भी बहुत महंगे मिल रहे हैं। महंगाई की वजह से ये गरीब लोग वो कपड़े भी सही तरीके से खरीद नहीं सकते। अभी बहुत सर्दी आ गई है। अपना बदीन का लाड़ का जो इलाका है वहाँ भी बहुत सर्दी है और लोगों की आप रश देख रहे हो लौंडा बाज़ार में। तो जो भी सर्दी के शालें हैं, जर्सी है, कोट है, जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी महंगी मिल रही है। अब इधर भी गरीबों का रश होता है, हमारे पास ऊपर बहुत गरीब आते हैं यहाँ पे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते एक चीज़ लेने की। जो चीज़ हमें पहले ऐसे समझिए 200 रुपए की मिल रही थी, अभी अब लुंडे की 400 रुपए की मिल रही है। ऐसे ही कीमतें ये बढ़ती जा रही हैं। आवाम बहुत तकलीफ में है। हमारी हुकूमत से ये है कि लुंडा तो सस्ता करो, कम से कम लुंडे की बाजार सस्ती होनी चाहिए। गरीब आए, गरीब ले बचा, अभी ये सर्दियों में कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे मौजूद जो ख़रीदार थे और दुकानदार थे उनकी बातें सुनी है। इनका कहना है कि बदीन के लुंडा बाज़ार में इस वक्त जो गर्म कपड़े हैं जिसमें स्वेटर, जोराब और दीगर जो कपड़े हैं उनकी कीमतों में इजाफा होने की वजह से गरीब मिस्कीन जो है इस वक्त गर्म कपड़े ख़रीद करने से कासर हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि बदीन के लुंडा बाज़ार में जो गर्म कपड़े हैं इनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब मिस्कीन भी गर्म कपड़े ख़रीद करके सर्दी से बच सकें। कैमरामैन गुलाम से चावड़ों के साथ अली मोहम्मद शाहानी, स्पेशल न्यूज़ बदीन। मिसबाह होम्स की ग्रैंड ओपनिंग शानदार अंदाज में मुनक्किद की गई जिसमें सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए CEO मुबशिर आमिद ने बताया मंसूबे का आगाज 100 घरों की तामीर से किया जा रहा है, जबकि रिंग रोड मुल्तान रोड से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर वाक़िया इस जदीद हाउसिंग प्रोजेक्ट में मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर, वसी पार्क, साफ सड़कें और बुनियादी सहूलियात आवाम को आसान इकसात पर फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मिसबाह होम्स हमेशा बेहतरीन सहूलियात फराहम करता आया है। नया मनसूबा रहायशी मियार को मजीद बेहतर बनाते हुए इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। जबकि शुरका ने इस नए प्रोजेक्ट के आगाज पर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। ग्रैंड सेरेमनी के वाले से बताऊँ, हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी छत, जहाँ पर बंदे के पास फुल ऑनरशिप हो। हम उसमें 28 साल की आसान एक साथ के ऊपर हम लोग इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर घर हम लोग ने लॉन्च किए हैं, जिसका पेमेंट प्लान टोटली लिंक है कंस्ट्रक्शन के साथ। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप पैसे देंगे। एंड यूज़र को सेव करने के लिए हमने बड़ी मिनिमम से इंस्टॉलमेंट्स रखी हैं। इसके साथ सराउंडिंग में हर तरह की अमेनिटीज़ है, सिक्योरिटी, CCTV, उसके अलावा क्या कहते हैं स्कूल, कॉलेजेस, इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़। रिंग रोड आपके 5 मिनट के फासले पे है, मुल्तान रोड आपके 3 मिनट के फासले पे है, कनाल रोड आपके 2 मिनट के फासले पे है, बहरिया आपके सारे सराउंडिंग्स में हर चीज़ आपके जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको चाहिए वो आपको सब कुछ मैसर है। घर जो है वो कहाँ से कितने से शुरू कर रहे हैं? हम लोग 100 घर का हमारा इंस्टा टारगेट है। इसको आगे हम बढ़ाते जाएंगे विद टाइम और विद पैसेज, और जैसे हमारा इसका होगा और भी हमने इस पर फर्दर हमारी काफ़ी चीज़ें वो हमारे लिए अभी हमने रिवील नहीं कर रहे हैं, हम उसको सरप्राइज़ के तौर पर रख रहे हैं। जैसे जैसे इंशाल्लाह टाइम करीब आएगा हम इसको आपके साथ साथ बताएंगे। ये जो आप बना रहे हैं, ये जो सोसाइटी बना रहे हैं, ये किस नाम से है? बेसिकली हमारा कंपनी का नाम मूबीकॉन डेवलपर्स है, उसके अंडर प्रोजेक्ट है मिसबाह होम्स। और मिसबाह होम्स जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि मेरी वालदा के नाम पे है, तो इस प्रोजेक्ट में गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये एक अमानत है मेरी माँ के साथ मेरी, उसमें ख़यानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रोजेक्ट में जो है वो डीलर्स भी आ रहे हैं यहाँ के जो आम बंदे? हाँ जी, हम चाहेंगे हमारे साथ मिलकर डीलर्स भी काम करें, सारे काम करें। हम वैसे भी एक चीज़ पे इत्तेफाक रखते हैं, मिल बांटने में ही और खाने में ही बरकत है, और जब बंदा साथ चल के जाता है तो उसमें काफ़ी बरकत होती है और सब लोगों को एट द एंड वो बेनिफिशियल होता है। अच्छा सर, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि वालदा के नाम से अपना घर अपनी? इससे बढ़ के मेरे लिए कोई और खुशी नफ्स भी हो ही नहीं सकती कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि मैंने अपनी वालदा के नाम पर कोई काम करना का आगाज़ किया है सारा कुछ। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।